अभी तक इंसान इंटरनेट की सेकेंड डायमेंशन को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब आ रहा है मेटावर्स, थर्ड डायमेंशन ऑफ इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। VR हेडसेट्स को आप अपनी आंखों पर लगाकर एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि 3D होगी। मेटावर्स के अंदर आप लोगों से मिल पाओगे, बातचीत कर पाओगे, यहाँ तक कि हाथ भी मिला पाओगे हैप्टिक ग्लव्स के जरिए। हैप्टिक ग्लव्स ऐसे ग्लव्स हैं जिन्हें अगर आप पहन लो तो आप मेटावर्स के अंदर एक दूसरे को टच कर सकते हो। मेटावर्स के अंदर सब कुछ होगा, आप कहीं भी जा सकते हो, पहाड़ों पर घूमने जा सकते हो, बीच पर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, बिजनेस का कोई काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप टेलीपोर्ट होके किसी भी जगह पे जा सकते हो, किसी भी टाइम में जा सकते हो। यानी वैसे तो आपका मेटावर्स के अंदर एक स्पेस होगी, एक घर होगा जहाँ पे आप रहोगे नॉर्मली। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने घर से टेलीपोर्ट होके टाइम ट्रैवल करके 500 साल पहले का भारत देख सकते हो, 4000 साल पहले का इजिप्ट देख सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर एंड एनी टाइम। सो ये सब तो इसकी बेसिक बातें थी, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसकी बुराई वाले पहलू को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वर्चुअल रियलिटी के नुकसान। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करने से आपको इसकी एडिक्शन हो सकती है, इसकी लत लग सकती है। जैसे जब मोबाइल फोन आया था तब इसको सिर्फ लोग कॉल के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमें इसकी लत लग चुकी है। हम अपने मोबाइल की बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। लोगों को सोशल मीडिया की एडिक्शन है, लत है। ऐसे ही इस वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स की लोगों को धीरे धीरे एडिक्शन लग जाएगी। वर्चुअल रियलिटी की एडिक्शन मोबाइल के एडिक्शन से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एक बार आपको इसकी लत लग गई तो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स डैमेज हो जाएंगी। कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आपकी परसेप्शन आती है, आप किसी चीज को कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो, सुन के या देख के उस पर क्या रिएक्ट करते हो। यानी अगर आपके सामने डायनासोर आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, या फिर आप अचानक से एक तेज आवाज सुनो, लाउड आवाज सुनो, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। ये है परसेप्शन, विजुअल एंड ऑडिटरी परसेप्शन। कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर जो दूसरी चीज है वो है अटेंशन। एक बार आपकी कॉग्निटिव स्किल्स डैमेज हो गई तो आपकी अटेंशन पे खुद ब खुद इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी अटेंशन यानी किसी चीज पे ध्यान देने की शक्ति कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर हम इंटरनेट की ही बात करें तो सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों का अटेंशन स्पैन काफी हद तक कम हुआ है। लोग किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर जो तीसरी चीज आती है वो है मेमोरी। एक बार आपको मेटावर्स की या वर्चुअल रियलिटी की एडिक्शन हो गई तो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स डैमेज होंगी, जिसके अंदर मेमोरी आती है। यानी आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, आप किसी चीज को याद नहीं कर पाओगे, आपको अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहेगा। अगर हम पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखें तो पहले के लोगों की मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती थी, और आज हम छोटी छोटी चीजें ही भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता है। और अगली चीज जो कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आती है वो है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो आप हर चीज पे सवाल करोगे, लॉजिकल तरीके से उसका जवाब ढूंढोगे, चीजों के पीछे का रीजन तलाश करोगे, उसकी वजह तलाश करोगे। कोई बंदा आपसे कोई बात कहेगा तो आप ऐसे ही नहीं मान लोगे, बल्कि उसके पीछे का रीजन तलाश करोगे, और अगर वो लॉजिकली सही होगी तभी मानोगे, वरना नहीं मानोगे। इंटरनेट के आने के बाद लॉजिकल रीजनिंग बहुत कम हुई है। लोग सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, सवाल ही नहीं करते हैं। और मेटावर्स में, वर्चुअल रियलिटी में ये और भी ज्यादा कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल नहीं करो, बल्कि लिमिट में करो, कम करो, जरूरत के लिए करो, जरूरत से ज्यादा नहीं करो। मेटावर्स हो या कुछ और हो, अगर आप किसी भी चीज को लिमिट से ज्यादा करोगे तो वो आपको नुकसान ही देगी। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना हमें नुकसान देता है, ज्यादा पढ़ना भी नुकसान देता है। अगर आप चाहते हो कि आप जीनियस बने रहो, आपका दिमाग जगह पर रहे, सही रहे, तो आपको हर चीज को लिमिट के अंदर इस्तेमाल करना है, भले वो वर्चुअल रियलिटी हो, इंटरनेट हो या कुछ और हो। एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। Eroclufox, 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 Eroclufox.